फ्रॉम डेयर एक्सप्लोरर। तो कैसे हैं आप सब। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ पहाड़ी शेरों को देखते हुए जो पास के जंगल में घूम रहे थे। ये सब लायंस फैमिली मेंबर्स थे। इनमें से लायन डैड अपनी फैमिली को कहता है कि कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना, ये बहुत खतरनाक होती है, हमेशा इनसे दूर रहना, कभी भी तुम्हारी जान वो ले सकते हैं। ये सुनकर सबसे छोटा लायन कहता है कि लेकिन हम तो पहाड़ी शेर हैं, हम तो बहुत अच्छे होते हैं और हम किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अभी उनका डैड कहता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन इंसान कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं, इसलिए इन पर यकीन करना किसी भी बेवकूफी से कम नहीं होगा। मगर छोटा लायन फिर भी इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं था। वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए अपने डैड के लाख मना करने के बाद भी वो इस तरफ भाग जाता है जहाँ इंसान रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है कहानी की मेन कैरेक्टर जे पर, जो एक बच्चा है। वो ये लाइन वाला सपना देखकर अचानक उसकी आँख खुल जाती है। अब यहाँ हमें एक चौंका देने वाली हकीकत का पता चलता है। तो जे असल में वही लाइन बच्चा है, यानी वो शेप शिफ्टर है, जिसके दो रूप है, जानवर और इंसान वाला। जब चाहे वो इंसान में तब्दील हो सकता है और जब चाहे वो जानवर में तब्दील हो सकता है। अब क्योंकि जे इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो इंसानों वाला रूप अपनाकर इंसानों के साथ ही रहने लगा। वो तब से अपनी फैमिली से अलग हो गया। इसे तो अब पता भी नहीं था कि लाइन मॉम डैड रहते कहाँ है। जय जब इंसान वाले रूप में आया तो उस फैमिली ने उसे अकेला समझकर गोद ले लिया। सालों से वो यहाँ पर रह रहा है, इसीलिए वो अपनी लाइन वाले रूप में नहीं आया। इसे तो अब ये लगने लगा था कि जैसे वो अपनी लाइन बनने वाली ताकत को खो रहा है। जय अभी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। वो लोग जय को बहुत प्यार करते हैं, कभी उसको सुतेला महसूस नहीं होने देते। फैमिली में मॉम डैड और दो बहन भाई है। सब इस बात से अनजान है कि हमारे साथ इंसानी रूप में एक लाइन रह रहा है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि अचानक बहुत सारे परिंदों ने प्लेन पर हमला कर दिया। इसे प्लेन बेकाबू हो गया और इमरजेंसी लैंड करवानी पड़ी। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। अब ऐसा कई बार हो चुका था, बल्कि पहले कई बार जानवरों परिंदों ने मिलकर इंसानों पर हमला भी किया था। ऐसा लग रहा है कि जैसे जान इन्होंने ग्रुप बना लिया है इंसानों को परेशान करने के लिए। अब इसके पीछे जो भी वजह थी, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रही थी। तब ये न्यूज देखकर जय और उसकी फैमिली बहुत हैरान जाते हैं कि अगले दिन जय की बहन और मॉम उसे नए स्कूल छोड़ने जा रही थी, क्योंकि वहीं से ही उसे आगे की पढ़ाई करनी थी। अब हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फैमिली के कहने पर वो मान जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि जय का कुछ दिमाग खुले और वो अच्छा महसूस करे, दुनिया के बारे में उसे पता चल सके। रात को जब ये लोग एक होटल में आराम करने के लिए रुके तो जय कुछ भेड़ियों को देखता है जो किसी खास मकसद से एक फैक्ट्री की तरफ जा रही थी, जिससे उसे काफी हैरानी हुई। फिर अगली सुबह ये लोग उस हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं जहाँ की हेड जय का वेलकम करती है, उसका नाम वगैरह पूछते हैं। फिर वो उसकी मॉम को तसल्ली देते हैं कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, और अगली बार जब आप जैसे मिलेंगी तो आप इसको काफी अच्छे बदलाव के साथ पाएंगी। आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के सभी बच्चे आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। फिर ये सुनकर मॉम को बहुत तसल्ली हुई और वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद हेड जय को कहती है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टर हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ का हर एक बच्चा शेप शिफ्टर है, जिन सबको यहाँ पर ट्रेन किया जाता है कि इस तरह अच्छे तरीके से वो अपने दोनों रूपों को साथ रख सके। तो आप मुझे बताओ कि तुम कौन से वाले जानवर हो। अब ये सुनकर वो तो हैरान रह गया कि इनको पता है, इसलिए वो बता देता है कि मैं पहाड़ी लाइन हूँ। जो सुनकर हेड हैरान रह जाती है। उसे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार उनके स्कूल में एक शेर आया था, इसलिए वो जय को कहती है कि सब तुम्हें काफी पसंद करेंगे, और उसे वो बाकी बच्चों से मिलवाने के लिए चली जाती है। सभी काफी अच्छे से उसे मिलते हैं, सिवाय एक बच्चे जेफ के, जो कि एक भेड़िया था। वो गुस्से में आ जाता है, इसलिए जैसे काफी सख्ती से मिलता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ एक शेर क्या कर रहा है, क्योंकि भेड़िया होने की वजह से पहले वो यहाँ राज करता था, पर अब क्योंकि एक लाइन आ गया है और शेर तो जानवरों का राजा होता है, तो उसे डर था कि कहीं मेरी जगह वो छीन न ले। जेफरी जैसे लड़ने लगा, पर बाकी सब उसकी लड़ाई छुड़वा देते हैं। अब हेड जय को एक आदमी एंड्रियो से मिलवाती है, जो ही असल में इस स्कूल का मालिक था। वो दुनिया भर से शेप शिफ्टर को ही यहाँ पर बुलवाता है, क्योंकि वो खुद भी एक शेप शिफ्टर था, वो भी लाइन था। इसलिए जय को यहाँ देखकर सबसे ज्यादा खुश उसी को हो रही थी। वो जैसे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे असली मॉम डैड कहाँ रहते हैं, और कैसे तुम अपनी लाइन फैमिली को छोड़कर इंसानों के साथ रह रहे हो, वो भी इतने सालों से। तब जय बताता है कि कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तो अपने डैड के मना करने के बावजूद भी मैं वहाँ से भाग गया और इंसानों के साथ रहने लगा। तब से मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है, और ना ही मैंने उस दिन के बाद खुद को लाइन वाले रूप में ढाल पाया हूँ। मुझे तो लगता है जैसे मैंने अपनी लाइन वाली बनने की पावर खो दी है। तब एंड्रीसी कहता है कि इसलिए तो हमने तुम्हें यहाँ
बुलवाया है ताकि तुम अपनी ताकत का सामना करके उसे समझ पाओ और देखना फिर तुम कितने बेहतरीन बन जाओगे। फिर जे को इसके कमरे दिखाया जाता है जहाँ वो रहने वाला था। जे अपने रूममेट से मिलता है जो एक प्यारी सी गुलहरी थी। हमें पता चलता है कि यहाँ शिकार करने वाले खतरनाक और शिकार होने वाले मासूम जानवर सब एक साथ रहते हैं। किसी को भी लड़ाई करने की इजाजत नहीं, क्योंकि लड़ाई करने के लिए सिर्फ क्लास थी, इसलिए सब जानवर बहुत अच्छे से रहते हैं। अब जे की क्लासमेट गुलहरी लड़की जिसकी उसके साथ दोस्ती हो गई थी, वो जे को क्लास में ले जा रही थी जो जंगल में थी। क्योंकि उनकी क्लास का टाइम हो चुका था, तभी उनके साथ गुलहरी लड़की की दोस्त भी शामिल हो जाती है जो कि एल थी, वो जानवर जिसके सर पर बहुत सारी सींग होती है। सब बच्चे जब क्लास में आते हैं तो उसका टीचर उनके जानवर बनने वाली ताकत पर कंट्रोल करना सिखाता है। जब उसे पता चला कि जय न्यू स्टूडेंट है तो उससे वो शुरुआत करता है और जय को कहता है कि चलो जय सबको दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो, अपने जानवर वाले रूप में आ जाओ। अब जय लाइन बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन इतने सालों में जानवर ना बनने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। अब हेड उसे आकर कहती है कि आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अपनी फैमिली के साथ हो, जंगल में हो, इस तरह तुम्हें अपना रूप बदलने में आसानी होगी, तो जल्दी करो। जब जय जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने लाइन मॉम डैड नजर आते हैं जो बता रही थी कि किस तरह जंगल में रहा जाता है। ये देखकर जय खुद को फाइनली लाइन वाले रूप में धार लेता है। उसे शेर बंदा देखकर सब बच्चे बहुत खुश हो गए और अब वो सब भी अपने जानवर रूप में आकर जंगल में घूमने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उनका एक और रूममेट आ जाता है जो कि एक बाइसन था। अब ये तीनों क्योंकि एक साथ रहते थे इसलिए उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। जय जब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन गया तो वो जेफरी को देखता है जो बाकी स्टूडेंट को परेशान कर रहा था। जेफरी के 4 दोस्त हैं जो सब ही भेड़िए हैं और बाकी कमजोर जानवरों को वो तंग करते हैं। ये देखकर जय को बुरा लगता है। वो जेफरी को कहता है कि बाकी जानवरों को परेशान करना बंद करो, यहाँ के असूल के खिलाफ है ये और तुम असूल को नहीं तोड़ सकते, समझे ना। जेफरी भी उस पर गुस्सा करने लगता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे, भले ये तुम लाइन हो लेकिन हम 5 भेड़िए हैं इसलिए हमसे पंगा मत लो, हम तुम पर भारी पड़ेंगे, इधर ही तुम्हें खा जाएंगे। गुस्से में दोनों एक दूसरे पर धाड़ने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले लाइन और भेड़िए की लड़ाई होती एक टीचर उनकी लड़ाई रुकवा देती है और वो उसको वार्न करती है कि आइंदा के बाद क्लास के बाहर लड़ाई की तो दोनों को सजा होगी। अगले दिन सारे बच्चे लड़ाई की क्लास में प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं जहाँ टीचर सबसे पहले एक भारू लड़की की लड़ाई जे के दोस्त बाइसन से करवाती है। लड़ाई का असूल यही था कि एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं करना, ना ही जान लेनी है, बस प्रैक्टिस करनी है ताकि असली लड़ाई में भी उनको ये तमाम चीजें काम आ सके। मगर इस लड़ाई में बाइसन हार जाता है तो अब भालू लड़की से लड़ने के लिए जय को बुलाया जाता है। इस बार भी कई बार जानवर बनने की कोशिश वो करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। तब एंड्रियो उसके पास आकर एक पोटली देता है। जय जैसे ही उसको सुनता है वो फौरन लाइन के रूप में बदल जाता है। उस पोटली में दरअसल पहाड़ों की मिट्टी थी। उसे सुनकर जय को एहसास हुआ जैसे वो अभी भी अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों में रहता हो और वो लाइन बनने के साथ साथ भालू लड़की को भी हरा देता है। एंड्रियो जैसे कहता है कि इस पोटली को तुम हमेशा अपने साथ रखना, ये लाइन बनने में तुम्हारी मदद करेगी, साथ ही में मैं तुम्हें खुद भी ट्रेनिंग देता रहूंगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जय हाँ बोल देता है क्योंकि वो यही सोचकर खुश हो गया था कि अच्छी बात है, मुझे एक सीनियर लाइन ट्रेनिंग देगा। तो कुछ देर बाद जेफरी जय के पास आया, कहता है कि पिछली बार तो लड़ाई ना हो पाई, आज रात जंगल में तेरा इंतजार करूंगा, अगर जिगरा है तो लड़ाई करने आ जा। ये सुनकर जय को बड़ा गुस्सा आया। वो सोचता है कि ये एक भेड़िया होकर मुझे एक लाइन को लड़ाई करने की चैलेंज कर रहा है, जाहिर है उससे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो चैलेंज को कबूल कर लेता है। ये सोच करके मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगा। लेकिन रात को जय जब अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया तो उसने देखा कि अकेले अकेले की लड़ाई में जेफरी ने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया है और अब चारों भेड़िए हर तरफ से अकेले लाइन पर हमला कर रहे थे। शुरू में तो जय बड़ी हिम्मत से लड़ता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। अब जय की जान को खतरे में देखकर उसके दोस्त खुद को बाइसन के रूप में बदलकर भेड़ियों से भिड़ जाती है और उन पर हमला करके भगा देता है, जिससे जय की जान तो बच गई। अगले दिन एंड्रियो जय को अपने साथ घूमने ले जाता है। रास्ते में उसको बताता है कि कल रात तुम्हारे और जेफरी के दरमियान जो भी लड़ाई हो मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम एक लाइन हो जो भेड़ियों को बिना किसी की मदद से हरा सकते हो, तुम्हें बाइसन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस पर जय कहता है कि मैंने मुकाबला किया था लेकिन एक साथ
साथ चारों को हराना बहुत मुश्किल था। तब एंड्रयू कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कुछ अरसे में बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, अभी तो शुरुआत है, जिसके बाद तुम्हारे सामने 4 तो क्या 10 भी आ गए ना, तुम आसानी से उनको हरा दोगे। लेकिन हाँ, वैसा बनने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो जय को वापस स्कूल छोड़ देता है। हेड आकर एंड्रयू से कहती है कि सुनो, अगर तुम सबसे ज्यादा अहमियत जय को दोगे तो बाकी बच्चों का उस पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए हमें सबके साथ एक जैसा ही पेश आना चाहिए। तब एंड्रयू ने कहा कि जय खास है और उसे स्पेशल फील भी तो कराना है, जो मैं उसे कराऊंगा, खास ट्रेनिंग उसे दूंगा। इतना बोलकर वो चला गया। अब क्योंकि क्लास के बाहर जेफरी, उसके दोस्तों और जय ने लड़ाई की थी, इसलिए सबको किचन में काम करने की सजा दी जाती है। लेकिन फिर चुपके से एक लड़की जय को अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहाँ स्कूल की कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। वो जय को बताती है कि सब लोग इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान्स करते हैं। जैसे सुनने में आया होगा कि जानवर परिंदों ने इंसानों पर हमला किया, तो ये इन लोगों ने ही किया है ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकारी जानवरों को पहुंचाते हैं। तभी एक परिंदा उड़ते हुए वहाँ आता है, जो और कोई नहीं बल्कि स्कूल की हेड थी, क्योंकि वो अभी इन सब में शामिल थी, जो देखकर जय काफी हैरान रह जाता है। अगले दिन एंड्रयू जय को जंगल में ले जाकर कहता है कि उसे ट्रेनिंग के लिए और शिकार करना सीखना होगा। थोड़ा सीख लेने के बाद जय अपना पहला शिकार करता है, जिससे उसे काफी खुशी हुई। रात को जय फिर से जेफरी और उसके दोस्तों को फैक्ट्री की तरफ जाते हुए देखता है। इस बार वो उनका पीछा करता है ताकि जान सके कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। अब सारे भेड़िए गार्ड को डरा कर भगा देते हैं। फिर जैसे ही वो लोग मशीन की तारों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो जेफरी की नजर जय पर पड़ जाती है। गुस्से में जैसे कहता है कि तुम हमारी जासूसी कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हम पर नजर रखने की, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अब इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उनकी लड़ाई होती पहले ही एंड्रयू आकर उन्हें रोक देता है और जेफरी से कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम फंस सकते हैं। ये सुन जय समझ गया कि जेफरी जो कुछ भी कर रहा है वो एंड्रयू के कहने पर कर रहा है। तब एंड्रयू जैसे कहने लगता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसे अपने घर लाने के बाद एंड्रयू बताता है कि हम जानवर पहले इंसानों से नफरत नहीं करते थे, मगर अब हमें इनसे बहुत नफरत हो गई है। वो जो फैक्ट्री है ना, उसने आधा जंगल खा लिया है, सब कुछ काट कर उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बना दी, जहाँ से केमिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ना न जाने कितने मासूम जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इंसानों को हम जानवर और माहौल की कोई फिक्र नहीं है। अब मेरी बेटी और वाइफ को इंसानों नहीं मारा था, हालांकि उनका तो कोई कसूर भी नहीं था, वो तो जंगल में घूम रही थी, जो कि उनका घर भी है, लेकिन इंसानों ने वहाँ भी उन्हें नहीं छोड़ा। और तो और वक्त के साथ साथ इंसानों में अच्छा बदलाव भी नहीं आ रहा, वो तो बुरे से बुरे बनते जा रहे हैं। अब तो वो पहले से ज्यादा जंगलों को तबाह करते हैं और जानवरों को मारते हैं। ये देखते हुए हमने अपनी एक टीम बनाई, जिनका मकसद इंसानों को तकलीफ देना है, ताकि वो अपनी जगह पर चैन से रह सके, जैसे वो जंगलों में जानवरों को नहीं रहने देते, जो हमारी जगह है। इसी मिशन के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है, क्योंकि तुम बहुत खास हो और मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे। फिर हम भी इंसानों को दिखा देंगे कि तुम क्या हो और तुम्हारी औकात क्या है। अब ये सुनकर जय एकदम हैरान रह जाता है। वो फौरन जवाब नहीं देता। वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोचकर बताता हूँ कि क्या मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं। एंड्रयू ने भी कह दिया कि ठीक है, लेकिन जल्दी जवाब देना, एक बहुत बड़ा मिशन करीब है, इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन जय जब अपने दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था, तो बाइसन रोड पर चल रही थी और बाइसन एक गाड़ी से जाकर टकरा गई। खुशकिस्मती से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुँचा। पता चलता है कि ये गाड़ी जय की फैमिली की है, जो उसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जय यहाँ पर बहुत खुश है। वो जैसे कहते हैं कि सैटरडे को हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम हमारे साथ चलोगे ना, जिसके लिए वो मान जाता है। उनके जाने के बाद उसे एंड्रयू की कॉल आई। वो कहता है कि हाँ, फिर तुमने क्या सोचा, बता दो, क्योंकि सैटरडे को हम इसी मिशन के लिए जाने वाले हैं, तो क्या तुम हमारा साथ दोगे या नहीं। जय ये कहते हुए मना कर देता है कि देखो, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ जाने का प्लान बना लिया है। ये सुनकर एंड्रयू को बड़ा गुस्सा आया। वो कहता है कि पहले तुम ये सोच लो कि तुम इंसानों के साथ हो ये जानवरों के। इससे जय को बहुत गुस्सा आया कि आखिर क्यों एंड्रयू ने मुझे इस लहजे में बात की। इसे गुस्से में आकर वो जितना दूर हो सके इतनी ही जंगल में दूर भाग जाता है। थोड़ा आराम करने के लिए जब वो एक जगह पर रुका, तो वहाँ कुछ शिकारी आ गए, जो ड्रोन की मदद से जय को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए कुत्ते छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका प्लान था कि ऐसा करने के बाद हम जय को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इतने में वहाँ एक कौवा आ जाता है, जो भी दरअसल शेप शिफ्टर था। वो उसी स्कूल का स्टूडेंट था। वो सबसे पहले ड्रोन तोड़ देता है
है। फिर जय की मदद करते हुए उसे स्कूल की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन जब जय थक गया तो उसे आराम करने के लिए वो एक जगह पर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो शिकारी कुत्ते यहाँ आ जाते हैं। फिर उसे पहले जय पर हमला कर पाते वो इंसानी रूप में आ गया। वो देखकर कुत्ते तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। एंड्रयू जय के पास आकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी लाइन फैमिली को ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे पता चला कि इन सबको भी शिकारियों ने मार दिया है, तो क्या तुम अब भी इंसानों की मदद करोगे जिन्होंने तुम्हारी पूरी फैमिली को तुमसे छीन लिया? अब तो तुम दोगे ना हमारा साथ? ये सुनकर जय को बहुत दुख हुआ कि मैं अब कभी अपनी फैमिली से मिल नहीं पाऊंगा। इसी गुस्से में आकर वो एंड्रयू के साथ देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद एंड्रयू अपनी पूरी टीम को समझाता है कि किसे क्या काम करना है। सबसे पहले इन्होंने गार्ड्स को डराकर भगाना है, फिर बड़ी बड़ी मशीनरी को तबाह करना है, इसके बाद फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करके धमाका कर देना है। इसके लिए बाकी सब तो मान गए। जय एंड्रयू से कहता है कि ठीक है, इंसानों को सबक सिखाने के लिए इनकी चीजों को बर्बाद करना, लेकिन इसमें किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये मेरी शर्त है। एंड्रयू भी मान जाता है कि किसी की जान नहीं जाएगी, बस इंसानों की चीजों को बर्बाद करेंगे हम। अब प्लान के शुरू होने से पहले जय के घर वाले फोन कर देते हैं कि तुम नहीं आ रहे बेटा, हम लोग तो हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। जय कहता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाएं, एंजॉय करें, मुझे जरूरी काम करना पड़ गया है। जिसके बाद वो एंड्रयू और बाकियों के साथ फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। एंड्रयू और उसकी टीम फैक्ट्री के ऊपर बनी पहाड़ियों पर आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियों को रखा हुआ था ताकि ये सारी लकड़ियां नीचे फेंककर मशीन को बर्बाद कर पाए। लेकिन प्लान शुरू करने से पहले ही जय की नजर नीचे चली जाती है, जहाँ उसकी फैमिली हाइकिंग करने के लिए आई हुई थी। इस जगह पर भी लकड़ियां गिरने वाली थी। जय समझ जाता है कि इस तरह तो मेरी पूरी फैमिली की जान खतरे में हो जाएगी। वो एंड्रयू को कॉल करके कहता है कि प्लीज ये मिशन रोक दो, मेरी फैमिली नीचे है, उनकी जान को खतरा है, तुमने कहा था ना कि किसी इंसान की जान नहीं जाएगी। एंड्रयू कहता है कि अरे इतना बड़ा मिशन है ये, तो कुछ लोगों को जान चली जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम टेंशन ना लो। और वो ये कहकर फोन बंद कर देता है। इसके बाद जय को बहुत गुस्सा आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस एंड्रयू को साथ देकर। वो परेशान हो जाता है क्योंकि अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन एन वक्त पर उसके दोस्त यहाँ आ जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जय किसी परेशानी में है, तो अब वो उसकी मदद करते हैं। इससे जय को भी थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो मेरे साथी तो आ गए, लेकिन अब एंड्रयू के साथी उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं ताकि वो मिशन को पूरा कर सके। इतनी देर में यहाँ एंड्रयू भी लाइन वाला रूप में आ गया था, जो जैसे लड़ाई करने लग गया था। इसी लड़ाई में वो सारी लकड़ियां रस्सी से छोड़ देते हैं, पर खुशकिस्मती से कि नीचे खड़ी हुई इसकी फैमिली लकड़ियों को देख लेती है, इसलिए वो लोग फौरन साइड पर हो जाते हैं। लेकिन इनकी छोटी बहन जो हेडफोन में गाने सुन रही थी, इसी आवाज नहीं आती। इससे पहले लकड़ियां उस पर गिरती, उनकी जान जय बचा लेता है। अब इसे एंड्रयू को प्लान तो कामयाब हो चुका था, मगर खुशकिस्मती से जय की फैमिली की जान भी बच गई थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो एंड्रयू के पास आकर उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसलिए आइंदा कभी मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और तुम्हारा यकीन भी नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ वापस स्कूल आ जाता है, जहाँ भी सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसने इतनी बहादुरी वाला काम जो किया था। तो इस मूवी से हमें ये मैसेज मिलता है कि जंगल और जानवरों के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आखिर में कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू।